हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर में डायनेमिक राउटिंग के बारे में। जब भी आप लोग डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करोगे तो आपको राउट पैरामीटर का ही यूज़ करना पड़ेगा, जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं राउट पैरामीटर को, और उसकी हेल्प से आप लोग कैसे डायनेमिक राउटिंग बना सकते हो, डायनेमिक पेजेस बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। एक बार मैं आपको डेमो ही दिखा देता हूँ कि इस पार्ट में क्या बनेगा, देन हम लोग पॉइंट्स, कोड, एग्जाम्पल वगैरह पे आएंगे। मेरे पास यहाँ पे एक यूजर्स वाला पेज ओपन है, और जैसे मैं यहाँ पे किसी भी यूजर पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू पेज ओपन होता है यूजर डिटेल वाला, और यहाँ पे यूजर की सारी डिटेल रहती है, जैसे उसका नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी, उसकी एज क्या, इस तरीके से। मान लो मैंने ब्रूस पे क्लिक करा तो मेरे पास ब्रूस का डाटा आ गया, और जैसे मैं सैम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सैम का डाटा आ गया, इस तरीके से। और जो यहाँ पे चीजें दिख रही है ना, ये सर्विस से आ रही है, मैंने किसी जगह पे स्टैटिकली डिक्लेयर नहीं कर रखा है इनको, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक राउटिंग होती क्या है। देन इसके लिए हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे। हमें दो कंपोनेंट चाहिए, एक यूजर वाला, एक यूजर डिटेल वाला। देन हम लोग एक सर्विस फाइल बनाएंगे, उसमें डाटा को ऐड करेंगे, डायनेमिक राउटिंग बनाएंगे। देन उसके लिए लिंक्स बनाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो डेवलपर्स डायनेमिक राउटिंग में कर देते हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, जब आप लोग एक काफी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो हर चीज के लिए आप लोग राउट नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे आपको स्टूडेंट्स का डाटा चेक करना है, और आपके पास स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए आप अलग से राउट तो बना नहीं सकते। जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 स्टूडेंट है, एक अनिल, पीटर, सैम और ब्रूस। अब मुझे मान लो पीटर की डिटेल्स चेक करनी है, तो यहाँ पे पीटर का नाम आ गया, उसकी ईमेल आईडी आ गई, देन उसकी एज आ गई, राइट। अब ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैं यहाँ पे पीटर के लिए एक अलग से राउट डिक्लेयर कर लूँ, या फिर मैं किसी भी स्टूडेंट के लिए एक अलग से राउट डिक्लेयर कर लूँ। बिकॉज जितने स्टूडेंट होंगे उतना हमें सबका डाटा लेना है, और सबकी डिटेल हमें अलग अलग पेजेस के ऊपर डिस्प्ले भी करवानी है, राइट। जब हम लोग एक आईडी या फिर किसी नाम को पास कर देते हैं इस तरीके से राउट के ऊपर, और उस आईडी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे डिटेल को डिस्प्ले करवाते हैं, उस चीज को बोला जाता है डायनेमिक राउटिंग, या फिर आप लोग उसको डायनेमिक पेजेस भी कह सकते हो, बिकॉज हर एक यूजर के लिए एक अलग से पेज यहाँ पे बना हुआ है। ऑलराइट। अब जो ये कोड मैंने लिखा हुआ है, इस सबको मैं हटा देता हूँ ताकि हम लोग स्क्रैच से कर पाए। यूजर वाला जो कोड लिखा है, यूजर पेज वाला, यूजर डिटेल वाला, ऑलराइट। जितनी भी यूजर वाली चीजें थी मैंने हटा दिया। यहाँ पे अब हमारे पुराने वाले मेन्यूज ही हैं जो इस पार्ट से पहले थे। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन करूंगा मेरे प्रोजेक्ट में आके, और यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ ng generate C4 कंपोनेंट, और पेजेस बनाने, एक्चुअली पेजेस भी होते तो कंपोनेंट ही हैं, बट मुझे पेजेस बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे पेजेस वाला फोल्डर मेंशन करूंगा। देन मैं यहाँ पे कर दूंगा यूजर्स, तो मेरे पास एक पेज बन गया। देन मैं यहाँ पे यूजर डिटेल्स, मैंने यहाँ पे दो पेजेस बना लिए। अब मुझे इनके राउट भी डिक्लेयर करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ app.route.ts वाली फाइल के अंदर, और अब मुझे टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी एक बार के लिए, बट मैं दोबारा ओपन कर लूंगा बिकॉज यहाँ पे अदरवाइज स्पेस नहीं बचेगा ज़्यादा काम करने के लिए। और मैं यहाँ पे दो चीज़ें और डिक्लेयर करता हूँ, दो राउट्स और डिक्लेयर करता हूँ, एक यूजर्स के लिए, और यहाँ पे यूजर वाले कंपोनेंट को लोड करवाऊंगा मैं। देन यूजर हाइफन डिटेल्स, या फिर आप इसको माइनस भी बोल सकते हो, लोग दोनों ही बोलते हैं, कुछ लोग माइनस बोलते हैं, कुछ लोग हाइफन बोलते हैं। देन मैं यहाँ पे यूज़र डिटेल्स वाले कंपोनेंट को लोड करवा दूंगा। अब मुझे इसके लिए एक लिंक भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, और लिंक मुझे कहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, हेडर वाली फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे header.html वाली फाइल के अंदर जाऊँगा, और प्रोफाइल के जस्ट बाद में यहाँ पे एक यूज़र वाला लिंक भी दे देता हूँ, और यहाँ पे यूज़र्स इसका राउट रहेगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे यूज़र सी आएगा। देन आप यहाँ पे आओगे, देखो यूज़र वाला पेज यहाँ पे देखिए, यूज़र वर्क्स। बट यूज़र वर्क्स तो कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट दिखानी है। अब जो लिस्ट में डाटा आएगा वो कहाँ से आएगा, सर्विस से आएगा। वैसे तो सर्विस के अंदर हम लोग एपीआई वगैरह भी कॉल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग स्टैटिक डाटा ही रखेंगे। सर्विस क्या होती है इसके ऊपर एक अलग से पार्ट आएगा, बट मैं अभी के लिए बता देता हूँ। जो भी आपको कॉमन काम करना होता है, मान लो कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी बनानी है, कॉमन डाटा रखना है, कॉमन एपीआई कॉल करनी है, तो वो आप सर्विसेज के अंदर रख सकते हो। जो भी आप कॉमन काम करते हो वो सर्विसेज के अंदर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके सिंपली लिखता हूँ ng generate सर्विस, एंड सर्विस वाले फोल्डर का नाम सर्विसेज रख देता हूँ। देन यूजर सर्विस, ठीक है, एंटर करेंगे। अब मुझे टर्मिनल की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको फाइनली बंद कर सकता हूँ। देन मैं यहाँ पे सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर आऊँगा। यहाँ पे दो फाइल क्रिएट हो चुकी है, ये टेस्टिंग वाली फाइल होती है, और ये हमारी मेन फाइल होती है जहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे सर्विस रेडी है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ इसका नाम यूजर लिस्ट, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपली रिटर्न करवा दूंगा एक एरे, और एरे के अंदर कुछ यूजर्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले यूजर की आईडी मैं दे देता हूँ 1, देन
नेम, नेम में कर देता हूँ यहाँ पे अनिल, ए कैपिटल कर देता हूँ, ये बेटर रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी कर लेते हैं anil@s.com। देन आपको अगर सिटी ऐड करनी है तो सिटी भी कर सकते हो, सिटी में यहाँ पे कर देता हूँ मे बी लेट्स से दिल्ली। तो इस तरीके से मैं फटाफट से वीडियो को पॉज करके कुछ यूज़र्स की लिस्ट बना लेता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे कुछ यूज़र्स बना लिए हैं इस सर्विस के अंदर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस सर्विस के डेटा की हेल्प से हम लोग एक यहाँ पे यूज़र्स की लिस्ट को डिस्प्ले करवा दें। सो इसके लिए मुझे वापस से यूज़र वाले कंपोनेंट में आना पड़ेगा, यूज़र वाले आप कह सकते हो पेज में आना पड़ेगा इसकी टीएस फाइल के अंदर। और सबसे पहले मैं सर्विस को कॉल करता हूँ यहाँ पे। उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए। देन कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रख सकता हूँ मैं भी लेट्स से यूज़र सर्विस, एंड देन यूज़र सर्विस, इसको हम लोग ऊपर से इंपोर्ट कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओके, सो सर्विस हमारी यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है। जो इसके अंदर फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे एक लाइफ साइकिल मेथड के ऊपर कॉल करेंगे ng on it, ताकि हमारे पास डेटा पेज लोड के बाद आए। सो मैं यहाँ पे करता हूँ ng on init। देन हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं एक बार के लिए, और इसके अंदर लिखते हैं यहाँ पे दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट यूज़र लिस्ट, इस तरीके से। देन हम लोग यहाँ पे आके ओपन करते हैं इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास पांचों के पांचों डेटा आ चुके हैं। देन मैं इसको एक सिग्नल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूँगा, मैं यहाँ पे एक सिग्नल लूँगा, इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ लेट्स से यूज़र डेटा, और देन इस सिग्नल को मैं यहाँ पे अभी के लिए ब्लैंक रख लेता हूँ, ठीक है। और इसका डाटा टाइप मैं अभी के लिए एनी रख रहा हूँ। देन हम लोग इसका डाटा टाइप भी डिक्लेयर कर लेंगे, डोंट वेरी अबाउट दैट। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट यूज़र डाटा डॉट सेट, और या तो आप इसके डाटा को किसी वेरिएबल के अंदर रख सकते हो, जैसे कॉन्स्टेंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डेटा करके, राइट। एंड देन हम लोग डाटा को इसके अंदर डाल देंगे सिंपली इस तरीके से। अब हमारे पास यूज़र डाटा के अंदर डाटा आ चुका है, और उसको HTML वाली फाइल के ऊपर रेंडर करवाते हैं। सो मैं यहाँ पे एक H1 टैग ले लेता हूँ यूज़र लिस्ट करके, एंड देन हम लोग यहाँ पे एक UL लेंगे, और UL के अंदर मैं यहाँ पे @for लूप लगाऊंगा, और यहाँ पे लेंगे यूज़र ऑफ यूज़र डाटा, और इसको मैं फॉर लूप के बारे में पहले बता चुका हूँ, तो एक छोटी छोटी चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अदरवाइज वीडियो कहीं और ही चली जाएगी, हम लोग फॉर लूप पढ़ना शुरू कर देंगे। सो अगर आपको फॉर लूप वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है तो आप लोग सिग्नल वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है तो आप लोग जो हमारी प्लेलिस्ट वाली पहली वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हो, राइट। ओके, सो देन हम लोग यहाँ पे आके ट्रैक करते हैं इसको, और ट्रैक के अंदर हम लोग यूज़र की आईडी ले लेंगे ताकि हमारे पास यूनिक डाटा आता रहे। और इसके अंदर हम लोग एक LI लेंगे। देन सिंपली इसके अंदर एक हमें एक लिंक भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे यूज़र डॉट नेम। नाउ लेट्स सी हमारे पास डाटा आया कि नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा आ गया, बट हम लोगों को यहाँ पे href नहीं देना, हम लोगों को यहाँ पे राउटर लिंक देना होता है। तो आपको यूज़र डॉट ts वाली फाइल के अंदर जाके इंपोर्ट्स में राउटर लिंक ये डालना होगा। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पे आके राउटर लिंक लिख सकते हो, राउटर लिंक, और इसको आप चाहो तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसे यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे इक्वल करोगे, और इक्वल के अंदर एक एरे आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे राउट पास करना है विच इज़ यूज़र डिटेल्स। देन सेकंड पैरामीटर के अंदर आप जो भी पास करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे यूज़र की आईडी पास करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे यूज़र डॉट ID लिख दूंगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र की ID आ रही है यहाँ पे 5 4 3 2 1 प्रॉपरली, बट जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा प्रॉपरली काम करेगा नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इवन आपको यहाँ पे कंसोल में एरर्स दिख जाएंगे यहाँ पे। अब इसका रीज़न क्या है, बिकॉज हम लोगों ने ऐप राउट डॉट ts वाली फाइल के अंदर बताया नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग के पैरामीटर भी आने वाले हैं राउट्स के। तो यहाँ पे /: और यहाँ पे कर सकते हो ID, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ID पास करेंगे। देन अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ क्या रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, लेट मी सी, हम लोगों ने शायद यहाँ कुछ तो गड़बड़ करा है। अच्छा, यहाँ पे स्लैश आएगा, ये हम लोगों ने एक्चुअली मिस कर दिया था। नाउ लेट्स ट्राई अगेन। टोनी पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे ID भी चली गई यूज़र डिटेल के साथ, ठीक है। देन ब्रूस जिस पे भी क्लिक करते हैं उसका प्रॉपर डाटा जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमें सेम सर्विस को कॉल करना है यूज़र डिटेल वाले पेज के ऊपर। सो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे यूज़र डिटेल वाली फाइल पे, .ts वाली फाइल के ऊपर, और टाइम सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेम इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा,
देन मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि सिग्नल है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिग्नल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। यूज़र सर्विस को भी मैंने ऊपर से इंपोर्ट कर लिया। ये इंपोर्ट नहीं हुई, नहीं, यहाँ पे यूज़र डिटेल आ गया, यूज़र सर्विस। ठीक है, तो सिग्नल जो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी थी वो कर ली हम लोगों के पास, हमारे पास यूजर डाटा के अंदर सब कुछ आ गया यहाँ पे। नाउ जो हमारे पास यहाँ पे आईडी है, हमें ये भी गेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डालूंगा, पब्लिक प्रॉपर्टी ही डालूंगा, पब्लिक देन राउट, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे बेसिकली एक्टिवेटेड राउट। ऑलराइट, सो एक्टिवेटेड राउट भी यहाँ से इंपोर्ट हो गया। नाउ अब आपको आईडी गेट करनी है जो आपकी राउट के अंदर से है, तो एनजे ओनिट के अंदर ही हम लोग गेट कर लेते हैं। नाउ आपको यहाँ पे लिखना है दिस डॉट राउट डॉट पैरम्स डॉट सब्सक्राइब, और इसके अंदर आपको यहाँ पे पैरम्स मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ पैरम्स। देन यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे और इसमें लगा देंगे हम लोग यहाँ पे पैरम्स, और यहाँ पे आके चेक करते हैं। देखो हमारे पास आईडी आ चुकी है 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डॉट इस तरीके से आईडी लिख देता हूँ, तो आप चेक करोगे हमारे पास डॉट की जरूरत नहीं है, बेसिकली इस तरीके से लिखेंगे तो आईडी प्रॉपरली आ रही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे यूजर्स पे जाके अनिल की आईडी देखो 1 है, तो मुझे यहाँ पे 1 मिल गया। देन अगर मैं यहाँ पे टोनी की लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 प्रॉपर आईडी मिल रही है जो भी मुझे चाहिए थी। सो नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस आईडी के बिहाफ पे इस डेटा में से पहले ही यूजर को ले आता हूँ जिस यूजर की आईडी हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ताकि उसके हम लोग डिटेल्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। राइट, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मे बी एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे करता हूँ फिल्टर्ड डाटा। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली डाटा डॉट फिल्टर, और हमें पता है कि फिल्टर के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन रहता है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ आइटम, और यहाँ पे कर देंगे बेसिकली आइटम डॉट आईडी इक्वल इक्वल टू पैरम्स की आईडी। अगर ये है तभी हमारे पास प्रॉपर डाटा आए, देयर वी गो। ठीक है, देन अगर आप लोग चाहो तो फिर से इसको कंसोल भी करवा सकते हो। मैं आईडी को छोड़ के जो मेरे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है उसको कंसोल करवा लेता हूँ, विच इज़ फिल्टर्ड डाटा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर डाटा मिलना चाहिए जो भी मेरे पास फिल्टर होके आ रहा है आईडी के बिहाफ पे। ठीक है, हम लोग देखो यहाँ पे अभी के लिए क्या आ गया, टोनी आ गया। राइट, तो मैं वापस से यूज़र पे जाता हूँ। अब मुझे पीटर वाला डाटा चाहिए, देखो इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास पीटर वाला डाटा आ गया। अच्छा, ये एक एरे के अंदर आया, तो इसको मैं और भी थोड़ा सा प्रॉपर एरे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। राइट, देन मैं वापस से यहाँ पे आके मे बी लेट से मैं सैम पे क्लिक करता हूँ, देखो सैम का डाटा आ गया। जिस पे भी क्लिक करता हूँ उसका डाटा मुझे यहाँ पे मिल पा रहा है। ग्रेट, नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़र डाटा के अंदर जो, अच्छा इसको ना अब मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर जो फिल्टर्ड डाटा आया है ये मैं इसमें लगा देता हूँ इस तरीके से। देन यहाँ पे आते हैं और यूज़र्स पे जाएंगे, तो मैं अनिल पे क्लिक करूँगा। तो अच्छा, अभी कंसोल भी नहीं करवाया हम लोगों ने, कंसोल करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज मेरे पास इसके अंदर सब कुछ डेटा आ ही चुका है, तो इसको मैं डायरेक्टली यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र डिटेल्स, एंड यहाँ पे हम लोग यूएल ले सकते हैं, यूएल के अंदर हम लोग एक एल ले सकते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और नेम के आगे मैं डबल करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र डाटा डॉट नेम। देन हमारे पास देखो यहाँ पे अनिल आ गया। देन सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ और लिस्ट करता हूँ। नेम के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मे बी एज, देन ईमेल आईडी, अगर आपको नॉर्मल आईडी भी करवानी है तो वो भी करवा सकते हो, चलो बिकॉज डाटा कम है तो इसको भी करवा ही देते हैं। देखो तो ये डिटेल्स आ गई। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं किसी भी यूज़र पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं टोनी पे क्लिक करता हूँ, देखो टोनी की सारी डिटेल्स आ गई। नेम, अच्छा यहाँ पे नेम ही रह गया ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम की जगह पे एज कर दूंगा, देन यहाँ पे ईमेल, और लास्ट में आईडी, ये आ गया। बट मैं सरप्राइज हूँ कि इसकी एज क्यों नहीं आई। यूज़र सर्विस के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा मुझे, कहाँ गई यूज़र सर्विस, यहाँ पे। ठीक है, देन अच्छा एज मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास सिटी है एक्चुअली। राइट, सो सॉरी यार, मेरे पास यहाँ पे सिटी होनी चाहिए थी, और यहाँ पे मैं सिटी ही रखता हूँ। ना यू विल सी कि हमारे पास सिटी आ गई। वापस से यहाँ पे जाता हूँ, सैम की डिटेल्स आ गई, यहाँ पे जाके टोनी की डिटेल्स, जिसकी भी डिटेल लेना चाहता हूँ वो डिटेल ले सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग बन चुकी है। यहाँ पे आईडी पास करते हैं और उस आईडी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ से डेटा को फिल्टर आउट करवाते हैं। सो इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या है
जब हम लोग यहाँ पे राउटिंग डिक्लेयर करते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पे स्लैशेस लगाने भूल जाते हैं जब हम लोग राउटर लिंक बनाते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट देन, अगर आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं या फिर आपको कंसल्टेशन करनी है, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, तो आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और जो कोड है वो आपको द codingskills.com पे मिल जाएगा। देन कोर्सेज पे जाना है, सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। एंगुलर के जितने भी कोर्सेज के नोट्स हैं यहाँ पे आपको मैं जल्दी डाल, जो ये लिंक है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जल्दी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस।